पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रिया के पैर कांपने लगे। वहां जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी समझ से बाहर था। इसी बीच कुछ बहुत अनोखा हुआ। वहां मौजूद किसी ने भी सोचा ही नहीं था कि अभी ये होने वाला है। अचानक पूरे हॉल की लाइट्स ऑन हो गई और धीरेंद्र शेखावत का फोन फिर से बजा। धीरेंद्र ने कुछ मिनट्स फोन पर बातें करने के बाद लोगों से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। मुझे अभी अभी ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैं अपने जिस बड़े भाई के बारे में बात कर रहा था वो कुछ देर पहले ही इस इवेंट से निकल गए हैं। उन्हें मीडिया के फोकस में आना पसंद नहीं है। इस इवेंट में शामिल होने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब मिलकर अपने देश की इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाएंगे और भारत को वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी बनाकर रहेंगे। आप सभी की प्रोजेक्ट फाइल्स मेरे पास आ चुकी है और मैं उन्हें स्टडी करके अपना फैसला जल्द ही सुनाऊंगा। धीरेंद्र शेखावत ने फर्स्ट रो में बैठी प्रिया की ओर देखकर मुस्कुराया और कहने लगे, एंड आई हैव एन ऑफर फॉर दिस यंग लेडी। समय कम होने की वजह से मैं आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाया। आपके पास मेरा विजिटिंग कार्ड पहुंच जाएगा। आपको कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में मेरी जरूरत हो तो आप मुझे बेशक बता सकती हैं। हमारे देश के यंग एंड इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को हर मुमकिन सहायता पहुंचाई जाएगी। धीरेंद्र शेखावत की बात सुनकर प्रिया की आंखें चमक उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस इवेंट में उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। धीरेंद्र शेखावत का पर्सनल नंबर और विजिटिंग कार्ड मिलना बहुत बड़ी बात थी। प्रिया ने लड़खड़ाती हुई जुबान से उन्हें थैंक यू कहा। प्रिया उस इवेंट की स्टार बन चुकी थी। सभी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और उसकी तारीफ हो रही थी। उसी इवेंट हॉल में बैठी शालिनी पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा हो। उसका मन कर रहा था कि उसी वक्त प्रिया का मर्डर कर दे। पीछे कॉरिडोर में खड़ी वर्मा फैमिली का भी बुरा हाल था। अदिति को प्रिया से बहुत जेलसी हो रही थी। चलिए दादाजी, अब हम यहाँ से चलते हैं। देखा तुमने उस प्रिया को कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। चलो अच्छा ही हुआ जो इसे भी एक मौका मिल गया। आखिर ये भी तो वर्मा खानदान से ही जुड़ी है। इस मौके का फायदा हमें भी मिलेगा। इवेंट खत्म होते ही प्रिया राजीव को ढूंढती हुई बाहर निकली। राजीव अपनी गाड़ी में प्रिया का इंतजार कर रहा था। प्रिया जाकर उसके साथ बैठ गई और वो दोनों वहाँ से निकल गए। राजीव, तुम तो सोच भी नहीं सकते कि आज अंदर क्या हुआ। तुम्हें पता है, धीरेंद्र शेखावत ने मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने मुझे अपना पर्सनल नंबर एंड विजिटिंग कार्ड भी दिया। Isn't it great? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, उन्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है? प्रिया, धीरेंद्र शेखावत इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज वर्क। वो जिस भी इंसान के साथ डील करते हैं उसकी पूरी कहानी उन्हें पहले से ही पता होती है और फिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच राजीव। पर तुम ये अचानक उठकर कहाँ चले गए थे? अब वो दरअसल मैं वॉशरूम गया था। जब तक मैं वापस आया तब तक इवेंट खत्म हो चुका था, इसीलिए मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करने लगा। हमने धीरेंद्र शेखावत के लिए एक पेपर रखा था ना उस कैबिनेट पर। वो पेपर तुम्हें कहाँ से मिला? धीरेंद्र शेखावत उसे देखकर इमोशनल हो गए थे काफी। उसमें उनके बड़े भाई का एक मैसेज लिखा था। मुझे उस पेपर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जब मैं अंदर जा रहा था तो एक इंसान ने मुझे वो पेपर देकर वहाँ रखने को कहा था। मैंने तो बस वैसा ही किया। Are you serious? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हें पेपर देने वाला इंसान कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि वो इंसान ही धीरेंद्र शेखावत के बड़े भाई थे। सबकी नजरों में नहीं आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे जरिए वो मैसेज धीरेंद्र शेखावत तक पहुंचाया। शायद तुम सही सोच रही हो, वरना और कोई मुझे वो मैसेज कैसे दे सकता है? हो ना हो वो धीरेंद्र शेखावत के बड़े भाई और मेंटोर ही थे। Oh my God, राजीव, you are so lucky। आज का दिन हम दोनों के लिए ही बहुत स्पेशल था। प्रिया को उसके घर ड्रॉप करने के बाद राजीव द मेहरा एम्पायर के होटल जाते हैं। धीरेंद्र शेखावत इस होटल में रुके थे। राजीव सीधे उनके कमरे में दाखिल होते हैं। जय हिंद सर। राजीव को अपने सामने देखकर धीरेंद्र की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से खड़े होकर राजीव को सल्यूट किया और फिर इमोशनल होकर उनके गले लग गया। आपको इतने लंबे समय के बाद अपने सामने देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो वहाँ पूरी दुनिया के सामने बताना चाहता था कि आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन सिर्फ आपके इशारे पर मैं रुक गया।
अभी सबकी नजरों के सामने आने का सही समय नहीं है। तुम भी जानते हो कि मैं कितने खतरनाक मिशंस पर रहता हूँ। हमें देश के लिए कुछ बातों को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। यस सर, मैं आपकी बातों को समझता हूँ। हमारा देश हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज की इवेंट में सब कुछ ठीक रहा ना? आप जैसा चाहते थे मैंने बिल्कुल वैसा किया। तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तुमने सब कुछ अच्छे से हैंडल किया। इलेक्शंस आने वाले हैं। वी नीड टू मेक श्योर कि अब किसी भी करप्ट इंसान के हाथ बड़े प्रोजेक्ट ना लगे। देश का पैसा सिर्फ डेवलपमेंट में ही इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम यंग एंड डिजर्विंग एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दें। इससे डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ ही साथ करप्शन भी कंट्रोल होगा। डेफिनेटली सर, एज अ यंग लीडर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अच्छे लोगों के साथ जस्टिस करूं। धीरेंद्र, मैं चाहता हूं कि इलेक्शंस शुरू होने से पहले तुम एक बार सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद हमारे सोल्जर्स से मिलकर आओ। चाइना के काउंटर अटैक के लिए हमें तैयार रहना होगा। मैंने तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। बाकी के डिटेल्स तुम्हें डिफेंस मिनिस्ट्री से मिल जाएंगे। तुम्हें कल ही निकलना होगा। यस सर। अगले दिन पूरे शहर में द मेहरा एम्पायर के चर्चे हो रहे थे। इसका कारण था दिल्ली में बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल वेकेशन रिजॉर्ट, जिसे द मेहरा एम्पायर बनवाने जा रहा था। करीब 40 बिलियंस में बनने वाला ये रिजॉर्ट इंडिया का अट्रैक्शन सेंटर होने वाला था। इस खबर से देश की हर बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी सतर्क हो गई। इतने बड़े रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट मिलने वाली कंपनी को करोड़ों का फायदा होने वाला था। दिल्ली शहर में तो मानो इस खबर से अफरा तफरी मच गई हो। हर कोई इस मौके को हासिल करना चाहता था। ये खबर वर्मा फैमिली को भी मिली। हर दूसरे बिजनेस हाउस की तरह भानु प्रताप भी इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के सपने देखने लगे। उन्हें पता था कि इस कंपटीशन में वो काफी पीछे हैं, फिर भी वो चुपचाप बैठकर सब कुछ होते तो नहीं देख सकते थे। उसी दिन भानु प्रताप वर्मा ने अपने घर पर एक मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया। इस मीटिंग में प्रिया और राजीव भी शामिल हुए। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने द मेहरा एम्पायर के नए इंटरनेशनल वेकेशन रिजॉर्ट के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट 40 बिलियन सेट किया गया है। इसका मतलब है कि जिस कंपनी को यह प्रोजेक्ट मिलता है उससे कम 50 करोड़ का प्रॉफिट तो होगा ही। 50 करोड़ सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के कान खड़े हो गए। ये काफी बड़ी रकम है। अगर वर्मा फैमिली को ये प्रोजेक्ट मिल जाए तो उनकी पोजीशन काफी हाई हो जाएगी। हमारे फैमिली बिजनेस का भविष्य अब तुम लोगों के हाथ में है। मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए तुम लोग किस तरह हमारी मदद कर सकते हो। बेटा साकेत, तुम काफी होनहार और समझदार हो। क्या तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए द मेहरा एम्पायर को अप्रोच किया? जी दादाजी, मैंने उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां बड़ी कंपनियां ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हैं। ऐसे में वो लोग हमें मौका नहीं देना चाहते। बेटा पीयूष, क्या इसमें आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? मुझे पता है कि आपके पिता की इस शहर में बहुत पहुंच है। आप एक बार उनसे बात करके देखिए, शायद वो हमारी मदद कर पाए। दरअसल दादाजी, पापा किसी जरूरी काम में बिजी हैं। अभी इस वक्त उनसे किसी भी तरह की मदद लेना मुश्किल है। भानु प्रताप वर्मा जानते थे कि पीयूष के पिता खुद एक बिजनेसमैन हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए वो दूसरों की मदद कभी नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट उन्हें मिले, इसलिए पीयूष से किसी तरह की उम्मीद रखना बेकार था। तो फिर मुझे ये प्रोजेक्ट हासिल करने का सपना नहीं देखना चाहिए। जब तुम में से कोई भी आगे आकर हमारे फैमिली बिजनेस के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, तो मैं अपने बुढ़ापे में क्या कर सकता हूँ? दादाजी, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम में से कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग करना नहीं चाहते। अदिति, तुम घुमा फिरा कर बात मत करो। जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। अब जब किसी के पास खुद धीरेंद्र शेखावत का पर्सनल नंबर और विजिटिंग कार्ड हो, तो उस इंसान के लिए कोई भी प्रोजेक्ट हासिल करना बड़ी बात नहीं है। अदिति की बात खत्म होते ही सभी की नजरें प्रिया पर टिक गई। जिस परिवार ने कभी प्रिया को अपनाया तक नहीं, क्या उस परिवार के लिए प्रिया धीरेंद्र शेखावत की मदद लेने वाली थी?